आज मेरी सुहाग रात है और मेरे पति किसी और के साथ रात बिता रहे हैं। तुम्हारी पत्नी देख रही है। उसे पहले ही कोई ले चुका है। गंदी। मैं छूंगा भी नहीं। बच्चा पैदा करना है तो अपने प्यारे से करो। यह शादी तुम्हारे झांग परिवार ने मुझसे करवाई। बच्चे की बात, चूंकि तुम काम के नहीं तो मैं खुद इंतजाम करूंगी। मैंने समझौता साइन कर दिया। मेरे माता पिता ने मेरे लिए विरासत छोड़ी, जो तभी मिलेगी जब मेरा बच्चा होगा। मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत है। किसी बेईमान को बाप बनाने से बेहतर है कोई बेहतरीन आदमी, हर लिहाज से परफेक्ट, ढूंढ लूं। ऑफिस जाना है। शादी हुई है। हाँ, पर दूल्हा सुहागरात के लिए नहीं मिला। तो अब मिल गया। अच्छा लगा। मुझे पहचानते हो? जरूर। तुम मेरे पहले चुने आदमी हो। बॉडी अच्छी, काम शानदार। तुम यादगार हो। नौकरी छोड़ दो, मैं पालूंगा तुझे। पैसे नहीं चाहिए, मुझे रुतबा चाहिए। मेरा पति है, रुतबा नहीं दे सकती। अब भी पति मानती हो उसे? पति है तो क्या, दूसरा रखने में मजा है। पत्नी से बेहतर रखैल, रखैल से बेहतर चोरी। यह चूड़ी क्या मुझे बांधना चाहती हो? नहीं, यह बंधन कंगन है। मैं तुम्हारा कुत्ता हूं। बॉ। मजेदार है तुम्हारा स्टाइल। मैं ऑफिस जाता हूं, लौट कर आता हूं। सबको रोकना बाहर। कपूर साहब ज्यादा दुल्हन छीनने आ रहे हैं। हाँ। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कल रात तुम कहाँ गई थी? शादी में सिर्फ मैं ही संभाल रहा था। दुल्हन भाग गई। हमारे शर्मा परिवार की शान मिट्टी में मिला दी। तुमने ही कहा था बाहर जाकर आदमी ढूंढो। क्या तुम्हारे माता पिता ने नहीं बताया? बच्चा नहीं होगा तो मुझे विरासत नहीं मिलेगी। तुम्हें भी शर्मा समूह का उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। या फिर तुमने सोच लिया खुद ही करने का? मैं तुमसे कहता हूं, चाहे वह मेरी छोड़ी हुई चीज ही क्यों ना हो, कोई और उसे हाथ नहीं लगा सकता। छोड़ो। काव्या मेहरा, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले भी तुम विवान के पीछे आदमियों को लुभाती थी, अब उसे बिस्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही हो। प्यारे, इसने मुझे मारा। प्यारे जानू, तुमने रिया को मारने की हिम्मत की। पहले भी तुमने मुझे दवा पिलाई थी। झगड़ो मत। जितना झगड़ोगी मैं उतना उत्तेजित होऊंगा।
बताओ, वह कौन था जिसने मेरी इज्जत लूटी? अगर मुझे पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम मेरी पीठ पीछे मेरे प्यारे जानू के साथ सोए, अब तुम्हें सही लगता है। अगर रिया ने ना बताया होता तो मैं अब भी अंधेरे में होता। तो अगर तुम में दम है तो हमारा साइन किया तलाक समझौता माता पिता को दिखा दो और उसे शादी कर लो। कंपनी अभी हाथ नहीं लगी, थोड़ा और इंतजार करो। निदेशक मेहरा, मीटिंग शुरू हो गई है। इन दो गंदे जीवों को यहां से बाहर फेंक दो। अंधेरा हो गया है। मैं तुम्हारी सोचती रही। मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूं। लेकिन आज तुमने मुझे पालना शुरू किया है। इतना छोटा तोहफा काफी नहीं होगा। फिर तुम और क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं तुम्हारी आवाज सुनूं। अभी नहीं। चलो, तुम्हें कहीं ले चलता हूं, हमारी शुरुआत का जश्न मनाने। राजधानी का सबसे बड़ा धन कुबेर कपूर साहबजादे इतनी ताजगी से पाली हुई रखेल बन गए। पति जी, कहो, क्या काव्या मेहरा सचमुच उस प्यारे जानू के पास गई होगी बच्चा पैदा करने? उसकी इतनी हिम्मत नहीं, वह बस नाटक कर रही है। उसने यह सब बस मुझे चिढ़ाने के लिए किया है। काव्या मेहरा, तुमने सचमुच उस प्यारे जानू को ढूंढ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? मरना चाहती हो क्या? दफा हो जाओ। काव्या मेहरा, बाहर निकलो, मैंने तुम्हें देख लिया है। काव्या मेहरा, दरवाजा खोलो। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। मेरे पति जी, मैं उन्हें भगा देती हूं। पति जी, मैं तुम्हारा पति हूं। क्या आवाज है? मेरे लिए दरवाजा खोलो। प्यारे जानू, मेरे लिए दरवाजा खोलो। तुमने प्यारे जानू को कहां छुपा रखा है? क्या बात है? दरवाजा खोलने की इतनी जल्दी? क्या मेरे साथ बच्चा पैदा करना चाहते हो? बेशर्म, तुम हमेशा विवान शर्मा को बहलाकर उसके साथ सोना चाहती थी। विवान, क्या तुम सचमुच उसे पसंद करते हो? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ देखा था। मुझे इस नजर से मत देखो। मुझे लुभाना चाहती हो? सपने देख रही हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं कि पकड़े जाओगे? डर तो लग ही रहा है, इसलिए तुम्हारी दिलासा चाहिए। तुमने मुझे रुला दिया। माँ, काव्या, बड़ी मुसीबत है। कंपनी में समस्या आ गई है, तुरंत वापस आओ। मैं अभी आती हूँ। मत जाओ। अच्छी बच्ची बनो, मुझे कंपनी संभालने जाना होगा, तभी तुम्हें पाल पाऊंगी।
पिताजी गुस्से से बीमार पड़ गए हैं। उनके सामने तलाक का जिक्र मत करना। ठीक है, वैसे भी मुझे एक मर्द मिल गया है तुम्हारी जगह बच्चा पैदा करने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुमने अभी कोई मर्द छुपाया था? उसने तुम्हें कहाँ छुआ? छोड़ो मुझे। प्यारे जानू, रुको। काव्या, अभी कंपनी को जरूरत है पैसों की। अब क्या होगा? माँ, आप चिंता न करें, मैं हूं ना। हमने तो तुम्हें बचपन से बेटी की तरह पाला, हमने तुम्हारी जान भी बचाई थी। अब हमारा शर्मा परिवार ऐसी हालत में है, तुम बेपरवाह नहीं रह सकती। बस तुम मर जाओ तो मेरा परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। काव्या, काव्या, देखो, यही अब तुम्हारा घर होगा। पसंद आया? काव्या कितनी समझदार है। शर्मा परिवार का मेरे ऊपर एहसान है, मैं बेखबर नहीं बैठ सकती। माँ, आप फिक्र न करें। हालांकि मेरे माता पिता की विरासत अभी जमी हुई है, लेकिन कपूर समूह का नया प्रोजेक्ट टेंडर के लिए आ गया है। राजधानी के सबसे बड़े धनकुबेर कपूर समूह, उनके नए मुखिया आर्यन कपूर कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। तुम व्यक्ति को जानती भी नहीं। प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? अगले हफ्ते श्रीमती कपूर की जन्मदिन दावत है। आर्यन कपूर जरूर आएंगे। तुम दोनों पति पत्नी हमारे शर्मा समूह की ओर से जाओ। श्रीमती कपूर, आप तो दिन ब दिन जवान हो रही हैं। रहस्य क्या है? कोई खास रहस्य नहीं, रोज चाय पीना, फूल सजाना, बस वक्त गुजार देती हूँ। मैं बाद में आऊंगी। पति जी, अपनी बदबू लेकर आने की जरूरत नहीं। तुम वह यहाँ यहाँ कैसे? कैसे? तुम आ गए? जन्मदिन मुबारक। कितनी प्यारी हो। मैं कमाती हूँ, उसका पालन करती हूँ, और यह मेरी पीठ पीछे पार्ट टाइम करता है, वफादार न रहने वाला। श्रीमती कपूर, यह पौधों के तेल से बना सुगंधित मलहम है, बस यही एक है। जन्मदिन मुबारक, सदा युवा रहें। इत्र तो बहुत सूंघ लिया, मलहम कम देखने को मिलता है, और वह भी एकमात्र। तुमने दिल से सोचा है? तुम जानी पहचानी लगती हो, कहीं मिले हैं क्या? मैं शर्मा समूह की कार्यकारी निदेशक हूँ। उम्मीद है भविष्य में मौका मिले कपूर समूह के साथ काम करने का। ये सज्जन बहुत जाने पहचाने लगते हैं, शायद किसी नाइट क्लब में देखा है। काफी लोकप्रिय भी हैं। ये तो किस क्लब में? आपने मुझे चुना था। यही वह औरत है जिससे मेरा बेटा प्यार करता है। मैंने खुद बनाया है। काव्या को पसंद आएगा। मैं तुम्हारे लिए केक काट कर लाती हूँ, आप लोग बात करो। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अपने संरक्षक को देखने से नहीं डरते? तुम क्या कर रहे हो? अपने संरक्षक को देखने से नहीं डरते? तुम ही मेरे एकमात्र संरक्षक हो। बातें मीठी करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमती कपूर ने तुम्हें चुना। लेकिन मुझे मर्द बांटना पसंद नहीं। अब तुम्हें नहीं पालूंगी। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। आज रात नई अदा दिखाती हूं। माफ कर सकती हूं, लेकिन पहले मेरा एक काम करो। तुम श्रीमती कपूर के पास हो तो आर्यन कपूर से मिल सकते हो।
तेरा चेहरा सबको भाता है, शायद उसे भी पसंद आ जाए। उसे अपने काबू में करो। तुमने ये कहां सुना कि आर्यन कपूर को मर्द पसंद है? अमीर घराने का लड़का, उनकी कुछ खास आदतें होती हैं, ये आम बात है। ठीक है, लेकिन इसकी अलग कीमत है। प्यारे, यहां चोरी से आया है। वह कहां गया? देवियों और सज्जनों, कृपया कपूर साहबजादे को मंच पर बुलाएं, श्रीमती कपूर के लिए केक काटने के लिए। तुम लोग कहो, इस घर में मेरे बिना सब बिखर जाता है ना? कपूर साहबजादे आ गए हैं, मुझे उनसे मिलना है। कपूर समूह का प्रोजेक्ट इतना जरूरी है। बहुत जरूरी है। शर्मा समूह की जान पर बात है, इसमें मेरी पूरी मेहनत लगी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दिलवाती हूं, लेकिन तुम्हें वादा निभाना होगा। कौन सा वादा? मैंने कहा था, इसकी अलग कीमत है। क्या बात है? निदेशक मेहरा, आज एचआर ने आपका दफ्तर खाली करवा दिया। पापा, मेरा दफ्तर खाली करने का मतलब? अब कंपनी की चिंता छोड़ो। कल कपूर साहबजादे से मुलाकात नहीं हुई और अब कंपनी ये हाल है। कार्यकारी निदेशक की कुर्सी पर अब काबिल इंसान बैठेगा। बदलाव? वो चालाक औरत को लाना चाहते हैं? तुम काव्या, अभी तुम्हारी प्राथमिकता बस यही है, जल्द बच्चा पैदा करो और विरासत पाओ। कंपनी के छोटे मामले विवान संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। पापा, इन सालों में मैंने कंपनी के लिए जो कुछ किया आप जानते हैं, और जब कंपनी दिवालिया हो रही थी तो मेरे माता पिता की शिक्षा निधि से ही बच पाई थी। मैं हार नहीं मानूंगी। पुरानी बातें छोड़ो, अब कंपनी को काबिल हाथों में जाना है जो कपूर समूह की परियोजना ला सके। हाँ, तो फिर ईमानदारी से मुकाबला करें। पति जी देखिए इसे, ये पीछा नहीं छोड़ती। फिक्र न करो, कार्यकारी निदेशक सिर्फ तुम ही बनोगी। क्या तुम्हें लगता है कि इतना हिला डुलाकर, कुछ धमकियां देकर परियोजना मिल जाएगी? मुझे तो लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। पति जी देखिए इसे, आप इससे मुझे तंग करने देंगे? काव्या मेहरा, जल्दी उत्साहित मत हो। आज मैं तुम्हें शर्मा समूह से निकाल कर रहूंगी। कपूर साहबजादे, आपके सभी काम पूरे हो गए हैं। आपकी गाड़ी साधारण कर दी है, बाकी सुविधाएं कुछ कम हैं, लेकिन सीटें पूरी तरह लेटने लायक हैं। मैंने आजमाया, बैठो या लेटो दोनों ही आरामदायक हैं। बढ़िया किया। गाड़ी में रखती हैं कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, जरूरत पड़े तो काम आएंगी। वो ड्रिंक्स मेरे लिए हैं, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहां कैसे आ गई? मैं
प्रोजेक्ट पर साइन करने आई हूं। कपूर साहबजादे से मिली? वे कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलो। ठीक है। कपूर। तुम बिना पूछे सीईओ के ऑफिस में कैसे? हमारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, रिसेप्शन पर इंतजार करना चाहिए। मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। इतनी बेबाकी से? कहीं ऐसा तो नहीं? कपूर साहबजादे, सच में तुम पर आ गए हैं? तुम लोग तुम क्या कर रही हो? ये कपूर साहबजादे का ऑफिस है। डर किस बात का? तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा नहीं थी? यहां मेरी बचपन की तस्वीर कैसे है? पक्का है ये तुम हो? आगे से उसे परेशान किया तो बेसबॉल बना दूंगी। ये मेरी खास निशानी थी। अगली बार कोई तंग करे, दिखा देना। फिर कभी हिम्मत नहीं करेगा। मैं नहीं। मैं नहीं था। उसके हाथ पर प्लास्टर नहीं है। मैं बचपन में अक्सर चोट खाती थी, इसलिए प्लास्टर लगी रहती थी। तुम बचपन में बेसबॉल खेलना पसंद करती थी, है ना? कहीं ये कपूर साहबजादे की बेटी तो नहीं? बच्चा होने के बावजूद ऐसा धोखा? मुझे ना पहचाना तो ठीक, धोखेबाज भी कह दिया। क्या? बिना अपॉइंटमेंट अंदर नहीं जा सकते। हम दिल्ली में नामी हैं। कपूर साहबजादे जरूर पहचानेंगे। अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। बिल्कुल। कपूर साहबजादे का काम रुका तो बुरा हाल करेंगे। कपूर साहबजादे। बाहर निकलो। कपूर साहबजादे, मैं विवान शर्मा हूं। आपकी तरह रईस घराने का। हमारे दादाओं ने साथ काम किया था। देखिए, ये अर्धचंद्र खाड़ी प्रोजेक्ट। चलिए बात करते हैं। जानू, मुझे काव्या मेहरा की आवाज लगी। अर्धचंद्र खाड़ी। मैं तुम्हें देता हूं। जाओ, अनुबंध का इंतजार करो। शुक्रिया ये मौका देने के लिए। हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। तुम आखिर हो कौन? मैं आर्यन कपूर हूं। सच बताओ, तुम कौन हो? मैं कपूर साहबजादे का सहायक हूं। एक सहायक होकर मालिक की तरफ से फैसला कैसे लेते हो? अगर मामला बिगड़ गया, कपूर साहबजादे से नहीं डरोगे? निविदा अनुबंध। जो तुम चाहते थे वो मैंने दे दिया।
तुम बिना पहचान, बिना पृष्ठभूमि के प्यारे जानू, ये सब कैसे कर पाए? कपूर साहबजादे को खुश करने में बहुत सहा होगा ना? अगर ये काम नहीं करना तो मत करो। मैंने कहा था पालूंगा तो जरूर पालूंगा। पहले शर्मा परिवार को संभाल लूं, फिर तुम्हें लेने का रास्ता निकालूंगा। मेरा इंतजार करना। बिना कुछ कहे जा रहे हो? कपूर साहबजादे, मुझे लगता है श्रीमती मेहरा शर्मा समूह के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। क्या अब भी नहीं बताना चाहते? क्या तुम्हें कभी किसी ने पाला है? मैं आप तो मेरे पालनहार हैं, तो क्या ये आपके पालने में आ गया? मैं वो मेरा मतलब वो मेहरा साहिबा अगर आपकी असली पहचान जान लें तो वह बहुत हैरान हो जाएंगी। मैं चाहता हूं वह आर्यन कपूर से प्यार करे, कपूर साहबजादे से नहीं। कब तक उस मनहूस काव्या मेहरा को बाहर निकाल पाएंगे? हाँ पापा, यह प्रतियोगिता वाला नाटक क्यों? सीधे उसे निकाल दो। रिया अरोरा को ले आओ। इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जब वह बच्चा पैदा कर ले, विरासत मिल जाए, तब वह हमारी मुट्ठी में होगी। जल्दी करो ना। उसने अपने माता पिता को मार डाला और अब हमारे घर में है। कितना अशुभ है ना? हाँ, काव्या बेटी, जल्दी से अपनी शिक्षा निधि निकालो, हमारे शर्मा परिवार को बचाओ। वह पैसा मेरे माता पिता की विरासत है। वह तभी मिलेगी जब मैं कॉलेज जाऊंगी। बस कह दो तुम्हारे अच्छे नंबर हैं, सिफारिश से कॉलेज में दाखिला मिल गया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हस्ताक्षर कर दो। तो यह सब झूठ था। पैसे के लिए तुमने इतने साल नाटक किया, मुझे इतने साल धोखा दिया। तुम एकदम सही वक्त पर आए। रिया ने कपूर समूह का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया और तुम्हारी डायरेक्टर की पोस्ट संभाल ली है। योग्य व्यक्ति को ही पद मिलता है, अयोग्य को हटना पड़ता है। तुम नाराज हो पर कुछ नहीं कर सकते। बस दो बड़ी बातें करके मुर्गा मोर थोड़े ही बन जाता है। ये लो, आज कपूर समूह के साथ मेरा साइंड कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास कैसे? कपूर साहब ने कहा था हम इंतजार करें। जरूर तुमने पीठ पीछे छल किया। हमारी कमजोरी का फायदा उठाया, तुम्हें शर्म नहीं? कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया या नहीं अब मायने नहीं रखता। तुम्हारा मकसद मुझे कंपनी से निकालना है। काव्या बेटी, ज्यादा मत सोचो। रिया को कंपनी में लाने का मतलब तुम पर दबाव कम करना था। तुम्हारा असल काम तो लेकिन हमें एक स्वस्थ पोता देना है, इस तरह हमारे पालन का कर्ज चुकाना। अगर उस साल मुझे विरासत न मिली होती तो क्या पालते? अगर उस साल मुझे विरासत न मिली होती तो क्या पालते? अरे काव्या, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? भूल गई, मैंने तुम्हें बचाने के लिए जान जोखिम में डाली थी। तेरे चाचा का लंबा चाकू यहां आ लगा था। तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? सच में चाकू लगा था? मैं काव्या कितना जिद्दी है, ढोंग करना भी नहीं आता। तरीका मैं नहीं पूछती, उसे गर्भवती करो। माँ, मैं उसे छूऊंगा नहीं। मुझे सिर्फ नींशिया से प्यार है। तुम मर्द हो, तुम्हारा क्या जाएगा? वो 1000 करोड़ की विरासत है। सारी गर्मजोशी झूठी थी। माँ पापा के जाने के बाद मेरा कोई अपना नहीं रहा। मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा होगा तो विरासत मिलेगी, तभी मैं मजबूत रहूंगी।
तुम कहाँ हो? तुम्हारे पीछे। मुझे इतना चाहती हो? अभी हो सकता है। ये महंगे ब्रांड कहाँ से? कपूर साहबजादे ने दिए। ये भी उन्होंने ही दिया। ये तुम पहनोगी या फिर वो पहनेगा? कपूर साहबजादे सच में विकृत हैं। इनके अलावा उन्होंने तुमसे और क्या करवाया? उन्होंने तुम्हें मारा? कहाँ मारा? दर्द होता है? तुम्हें मेरी फिक्र है? फिक्र है। बस करो। भूख लगी है। हाँ। तुम्हें कहीं ले चलूं? जरा इंतजार करो। ये खाना बनाना अभी सीखा? तुम्हारे लिए सीखा? चको। ये कैसे हुआ? खाना सीखते हुए लग गया। अब ठीक है। खाने के लिए इतना घाव? क्या सही था? पेट दिल के पास होता है। मैं तुम्हारे दिल के पास रहना चाहता हूं। मेरे लिए इतना क्यों? क्योंकि प्यार करता हूं। क्या कहा? जब पहली बार तुम्हें देखा तभी तुमसे प्यार हो गया। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगली बार कोई सताए तो दिखा देना, फिर वह तुम्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम एक रोशनी की तरह हो जिसने मेरी जिंदगी रोशन कर दी। उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा करता आ रहा हूं। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, खुद को भी। मेरा पति है, तुम्हें वैध दर्जा नहीं दे सकती। मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करने लगते। शर्मा परिवार ने पैसों के लिए मेरे साथ हर हथकंडा अपनाया, जबकि उसने जो कुछ दे सकता था मुझे दे दिया। पहले खाना खाओ, फिर मुझे खाना। पत्नी, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हारा नाश्ता बना है, जरूर खाना।
मेरा इंतजार करना। चलो एक बच्चा पैदा करें, ठीक है? पीरियड्स लेट हैं। बचाव भी नहीं किया। कहीं मैं गर्भवती तो नहीं? तुम 1 हफ्ते से गर्भवती हो। शुरुआती दिनों में सावधान रहना। मैंने फोलिक एसिड लिखा है। मैं सचमुच गर्भवती हूं। उसे पता चला, बहुत खुश होगा। वे यहाँ क्यों हैं? उन्हें मेरे गर्भवती होने का पता न चले। तुम मेरा पीछा करके जांच तक आ गए। गर्भवती होने का पता चला, बुरा लगा। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। काव्या मेहरा, अगर रिया और बच्चे को हाथ लगाया तो खाल खींच लूंगा। बधाई हो। मैंने और रिया ने सोच लिया है, चूंकि तुम्हें यह बच्चा जन्म देना ही है तो हमारी सरोगेसी कर दो। तुम्हें दर्द से इतना डर है, मैं तुम्हें दूसरा बच्चा नहीं पैदा करने दूंगी। उसे पैदा करवा लो, हमारे बच्चे का साथी बनाने के लिए। सरोगेसी गैर कानूनी है, समझे? दिमाग नहीं तो बच्चे पैदा मत करो, अगली पीढ़ी बर्बाद करोगे। माहौल खराब मत करो, झूठा प्यार मत दिखाओ। ये तुम्हारा नाजायज औलाद है। प्यारे, वह हमारे बच्चे को गाली दे रही है। काव्या मेहरा, अपनी जबान संभालो। इतनी फिक्र है उसकी तो जल्दी उसे नाम दे दो। तुम गर्भवती। गर्भवती। गर्भवती हो? ओ मेरे प्यारे, तुमने मुझे धोखा दिया। बोलो, किसका बच्चा है? पहले अपने बच्चे की देखभाल करो। मार डालूंगी। अरे, शर्मा परिवार गर्भवती पर हाथ उठाएगा? क्या राजधानी में रहना छोड़ दोगे? अरे प्यारे, मामला बड़ा मत करो, हमारे लिए अच्छा नहीं। इतनी इज्जत की परवाह तो नाजायज बच्चा कैसे? जाओ जल्दी शादी कर लो। प्यारे, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं, तुम भूल गए? उसके पास विरासत है। मेरे पैसे तुम एक पैसा भी नहीं छू सकते। काव्या मेहरा, तो मैं इंतजार करूंगी जब तक वह बच्चा पैदा नहीं होता। तब खुल्लम खुल्ला पैसे ले लूंगी। मैं वादा करती हूं, तुम एक पैसा भी नहीं पाओगे। पिछली छमाही में हमारा विदेशी बाजार 60% बढ़ गया। कब ऑफिस से निकलोगी? मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम्हारे लिए तोहफा है। तीसरी तिमाही में हमारी योजना। आज के लिए इतना ही। मैं शराब नहीं पी सकती। शराब नहीं पी सकती तो सूंघने दो। मुझे क्या तोहफा दोगी? तेरा आदमी मेरे हाथ लग गया, उसकी जान बचानी है तो मुझे दे दो। चुपचाप घर वापस जा, बच्चा पैदा कर। तेरी गलती मेरे हाथ में है। देखूं तू कैसे इतराती है। क्या जोड़ी है दोनों की? आगे वाला मर्द क्या करता है? वो हमारी कंपनी के सीईओ ऑफिस का है। सीईओ ऑफिस। इस किस्म का आदमी या तो ड्राइवर होगा या सहायक। इस तरह के छोटे लोग
मैं कभी भी उसे गायब कर सकता हूं। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? शर्मा परिवार पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मेरे साथ रहकर खतरे में पड़ गया है। शर्माओं से निपटने के लिए पहले उसे दूर भेजना होगा। कल रात हम बालकनी में थे, तेरे पसीने से तन भीग गया था। सर्दी लग गई क्या? हमारा रिश्ता खत्म करते हैं। ये कैसा मजाक है? मैं क्या कहूं? क्या मतलब है ये? मेरे पति मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने उन्हें माफ करने का फैसला किया है। काव्या मेहरा, बीती रात तुमने मुझे स्वीकार किया था और अब कह रही हो तुम उनके साथ नई शुरुआत करोगी। तुम मुझे क्या समझती हो? तुम्हारी कोई पहचान नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं। विवान शर्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। हमारे बीच हमेशा से एक दूसरे से मतलब निकालना था। मैं पैसा देती, तुम मेहनत करते। अब मैं ये खेल नहीं खेलना चाहती। एक दूसरे से मतलब निकालना? मुझे कोई दर्जा नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे पास रहने दो। दूसरी औरत बनकर, प्रेमी साथी बनकर मैं सब कर सकती हूं। मेरे पास वक्त और सब्र दोनों हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने पुरुष ढूंढा था, बस पति से जिद करने के लिए। मैं उसे बचपन से जानती हूं। 10 साल से ज्यादा का रिश्ता है, ऐसे ही टूट नहीं सकता। तो तुमने मुझसे सोया सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए। तुम्हें हमेशा वही प्यारा था। तुम्हें हमेशा वही प्यारा था। हाँ, उम्मीद है अब तुम हमें परेशान नहीं करोगे। ठीक है। काव्या, तुम आ गई, शुक्र है। आओ जल्दी बैठो बैठो। अभी गर्भवती हुई हो, थकना नहीं चाहिए। अब तुम हमारे घर की शुभंकर हो। सबको पता है मैं गर्भवती हूं, तो ये भी पता होगा मेरा बच्चा शर्मा परिवार का नहीं है। हम तुम्हें बेटी जैसा प्यार करते हैं। चाहे तुम्हारे पेट में किसी का भी बच्चा हो, जो तुम्हारा है वह हमारा खजाना है। हाँ, अभी तुम घर पर आराम से रहो, बच्चा सुरक्षित जन्म ले ले, बाकी बाद में देखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। बाद में देखेंगे। पैसे के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। बच्चे के जन्म के बाद विरासत जमा होगी। अगला कदम हम माँ बेटे को मारना होगा, खामोश करना। शर्मा समूह, सब कुछ मेरा होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ही साजिश में फंसाऊंगी। माँ पापा, पहले मैंने जिद की थी, आपके प्यार पर शक नहीं करना चाहिए था। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। यही तो अच्छी बेटी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने पुरुष ढूंढा था, बस पति से गुस्से में आकर। हम बचपन से जानते हैं, दशकों का प्यार ऐसे ही टूट नहीं सकता। कपूर साहब, यह शर्मा समूह के निविदा विजेता अनुबंध का पूरक समझौता है। कृपया हस्ताक्षर करें। उनसे सारा सहयोग खत्म करने के लिए
ठीक है। पिताजी, बुरी खबर है। कपूर समूह ने हमारा सारा सहयोग रोक दिया। क्या? पिताजी, आप ठीक तो हैं? तो प्रिय शर्मा, तो क्या हमारा शर्मा समूह खत्म हो जाएगा? ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। आपूर्तिकर्ताओं ने भी हमारा सहयोग बंद कर दिया। अरे ये कैसे हुआ? अगर कंपनी गिर गई, हम शर्मा परिवार रईस कैसे बनेंगे? तुमने उनसे अनुबंध करते समय क्या बातचीत की थी? वे अचानक अनुबंध क्यों तोड़ेंगे? अब तो मान लिया कि मैंने हस्ताक्षर किए। पहले कहते थे मैंने मौका पा लिया। तुम काव्या, शर्मा समूह तुम्हारे ही हाथ में था। जल्दी कुछ उपाय सोचो। शर्मा समूह में मेरे माता पिता का पैसा लगा है, मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं इसे गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि यह मेरा है। माँ, चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। बस कपूर समूह से बात करने के लिए बिना पद के नहीं चलेगा। कार्यकारी निदेशक का पद मुझे ही संभालना होगा। यह उसी का काम है ना? यह तो काम की बात है। इतनी भावुकता क्यों? इतनी सत्ता का दुरुपयोग? कपूर साहब को गुस्सा नहीं आएगा? मुझसे छुप रही हो, देखें तुम कब तक छुपती हो। मिस मेहरा जरूर शर्मा समूह के लिए फोन कर रही होगी। क्यों ना मिल ही लिया जाए, गलतफहमी दूर कर लें। गरीबी में प्यार भी नहीं टिकता। शर्मा समूह डूब गया, अब प्यार कैसे निभाएंगे? सूचना दे दो, कल के चैरिटी समारोह में मैं शामिल होऊंगा। जी, मैं अभी करती हूं। निदेशक, हमें चैरिटी समारोह का निमंत्रण मिला है। सुना है विशेष अतिथि कपूर साहबजादे हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पर नजर रखने आया हूं। कोई चालाकी मत करना। हम शर्मा समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर दूसरों को पता चला कि हमारा तलाक हो रहा है, तो व्यापार कैसे चलेगा? मुझे किनारे करना चाहते हो? कंपनी पर कब्जा करना? तो तुम्हारा वो प्यारा जानू भी नहीं बचेगा। तुम दोनों में कितना प्यार है? शर्मा समूह अब बहुत आगे है। सुना है कपूर समूह के साथ भी काम कर रहे हो। हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी है, घर में शांति है, कंपनी भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे साथ काम करोगे तो नाम और दोनों कमाओगे। जब तुम कपूर समूह के साथ काम करते हो तो कपूर साहबजादे से मिले ही होंगे। पता नहीं वे कैसे दिखते हैं। हाँ बताओ तो, कैसे दिखते हैं? कपूर साहबजादे आ गए हैं। वह है कपूर साहबजादे। वही कपूर साहबजादे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? चलो जल्दी से कपूर साहबजादे को नमस्ते करते हैं। रुको, किसी और दिन, फिर कभी मिलेंगे। मेरे साथ चालाकी मत करो। अकेले कपूर समूह से डील करने की सोच रहे हो, सपने में भी नहीं। कपूर साहबजादे, मैं विवान शर्मा हूं। क्या आप मुझे याद करते हैं? पिछली बार उस सजावटी पर्दे में ये मेरी पत्नी है। ये कपूर समूह की परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। श्रीमती शर्मा, आपकी प्रसिद्धि सुनते आया था। आज आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं तुमसे कोई साझेदारी नहीं करूंगा। कपूर साहबजादे, क्यों? शायद कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी है या नहीं, यह श्रीमती शर्मा से पूछना चाहिए। कपूर साहबजादे, पिछली बार जिम में
आपको फिटनेस प्रशिक्षक समझ लिया। मुझे खेद है। और तो और, आपकी निजी कक्षा लेने की बात भी नहीं करनी चाहिए थी। आप कपूर साहबजादे को उन लोगों जैसा कैसे समझ सकती हैं जो शरीर बेचते हैं? कपूर साहबजादे वैसे दिखते हैं? कपूर साहबजादे, मेरी पत्नी नासमझ है। मैं शराब पीकर सजा लेता हूं। जब श्रीमती शर्मा ने मेरा अपमान किया, यह पेग उन्हें पीना चाहिए। अगर उनके पेट की चीज को कुछ हो गया, विरासत तो डूब जाएगी। मेरी पत्नी ज्यादा शराब नहीं पी सकती। मैं उनकी तरफ से पी लेता हूं। सचमुच? लेकिन मुझे याद है, जिम में श्रीमती शर्मा ने कहा था उन्हें शराब अच्छी लगती है, बर्फ डालकर पीना पसंद है। मैंने सही कहा ना? तुमने मुझे गीला कर दिया। मैंने सही कहा ना, श्रीमती शर्मा? मैं कपूर साहबजादे, चलो ऐसा करते हैं। वो एक घूंट पी ले, बाकी मैं पी लूंगा। इसे हमारी जोड़ी की सजा समझो, हमारी निष्ठा दिखाने के लिए। सचमुच दंपति का गहरा प्रेम है, एक पैग पीने में भी टाल मटोल। क्या बात है? क्या प्रेगनेंसी की प्लानिंग चल रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सच में प्लान कर रहे हैं। घर वाले बहुत जोर दे रहे हैं। हम कपूर साहबजादे, कपूर साहबजादे, मैं तुमसे कहता हूं, तुम कपूर साहबजादे के पैरों पर गिरो और परियोजना वापस लेकर आओ। अगर यह मामला बिगड़ गया तो तुम्हारा वह प्यारे जानू जिंदा नहीं बचेगा। तुम मुझे उसे साफ समझाना होगा। देखो, वह मिस अन्ना है, वह विदेश से लौट आई हैं। कपूर साहब अब एक तरफा प्यार से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, सही कहा। ये जरूरी नहीं है। हालांकि मिस अन्ना कपूर साहबजादे के दिल का आदर्श प्यार है, लेकिन उन्होंने कभी उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया। वे तो बचपन के साथी हैं। एक दिन साथ जरूर आएंगे। अगर मैं मर्द होती तो मैं भी उसे नहीं छोड़ती। वह मुझसे कितनी मिलती जुलती है। कपूर साहबजादे को मिस अन्ना से बहुत प्यार है। दुख की बात है, प्रेम एक तरफा है, उनकी भावनाएं अधूरी हैं। पता नहीं इन सालों में जब कपूर साहबजादे उन्हें याद करते थे तो कैसे गुजारा करते थे। आखिर मर्द है ना, उन्हें ढूंढना चाहिए कोई जो मिस अन्ना जैसी हो। अगर मैं वह होती तो पहले अपनी भूख मिटा लेती। क्या मस्ती है, सब एक जैसे ही होते हैं। वो तस्वीर और इजहार मेरे लिए नहीं थे। वह एक शातिर शिकारी था जो शिकार बनकर आया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने शुरू से ही अपनी पहचान छिपाई। मैं बस उसके अकेलेपन का खिलौना थी। शर्मा परिवार ने पैसे के लिए मुझे सालों धोखा दिया और उसने अपने अधूरे प्यार के लिए मुझे विकल्पी साथी बना लिया। मैं कितनी मूर्ख हूं। मुझे यकीन आ गया था कि इस दुनिया में कोई मुझसे सच्चा प्यार करेगा। खैर, अब तुम हो मेरे साथ। मैं तुम्हें सुरक्षित जन्म दूंगी। अब से हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं और साथ मिलकर लड़ेंगे। निदेशक मेहरा, अंदर मत जाइए। अंदर कर्ज वसूलने वाले लोग हैं। हमने पुलिस को बुला लिया है। तुम विवान शर्मा की पत्नी हो? हमें वह नहीं मिल रहा। उसका 230 करोड़ रुपए का कर्ज तुम चुकाओगी? उस बदमाश ने इतना कर्ज कब लिया? उसका कर्ज है, उसी से मांगो। अब तुम हमसे दूरी बना रही हो? सुन लो, आज पैसा नहीं मिला तो हमारे नाग बाग गिरोह के सैकड़ों सदस्य
यहीं रहेंगे और खाएंगे। वित्त विभाग में देखो कितना भुगतान हो सकता है। आज सुबह चेक किया, कंपनी में पैसे नहीं है। कपूर समूह ने सहयोग बंद किया। बैंक भी कर्ज नहीं दे रहे। पैसे नहीं हैं तो ये इमारत हमें दे दो। अगर कम पड़े तो तुम्हारा शरीर भी कुछ पैसे दे सकता है। यह कानून का राज है, इतना जोखिम क्यों लेते हो? मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं पैसे जुटाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। ठीक है, तुम्हारी इस स्पष्टता को देखते हुए तुम्हें 1 हफ्ता देता हूं। चलो चलते हैं। बैंक तो कर्ज देना बंद कर चुके हैं। 1 हफ्ते में 200 करोड़ कैसे जुटाओगे? कपूर समूह इस उद्योग का अगुआ है। बस हमें फिर से कपूर समूह के साथ साझेदारी करनी होगी, तो सब ठीक हो जाएगा। कपूर साहबजादे की आज रात की गतिविधियों का पता लगाओ। बड़ों ने हमारी शादी की तारीख तय कर दी है। तुम मुझसे कब शादी का प्रस्ताव रखोगे? मेरे मंगेतर। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या जन लियांग यांग को यह पता है? उससे बकवास मत करना। इस बार तुम्हारा साथ देने आई हूं। उसे मनाने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हुई हूं। तुम्हारे घर के भेदिया का पता चला? जल्द ही। बस हमारी शादी सफलतापूर्वक हो जाए तो कपूर परिवार में मेरी पकड़ और मजबूत होगी। कपूर परिवार की छिपी ताकतों को फिर मौका नहीं मिलेगा। इसमें आनंद परिवार से छिपकर जुड़ी ताकतों की जानकारी है। शायद तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाए। श्रीमती शर्मा की यहां पधारने पर कोई काम है? कपूर साहबजादे, मुझे आपकी असली पहचान का पता नहीं था। मेरी ओर से जो बेअदबी हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा करें। अर्धचंद्र खाड़ी की परियोजना के बारे में हमने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। आपका अचानक अनुबंध तोड़ना क्या अनुबंध निष्ठा के खिलाफ नहीं है? यह प्रोजेक्ट कैसे मिला तुम्हें पता है? अगर तुम्हारे पास अनुबंध निष्ठा है तो मेरे पास भी है। वह मुझे सिर्फ भावनाओं का स्थानापन्न समझता है। यह सौदा तो ठीक है। क्या यहां नहीं? हम यहां पहले भी कर चुके हैं, जिस रात तुमने मुझे छोड़ा था उससे ठीक पहले। क्या मैं ऐना के कपड़े पहन लूं ताकि तुम्हें और आनंद आए? क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें स्थानापन्न समझता हूं? क्या ऐसा नहीं है? चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस तुम खुश रहो। शर्मा समूह को बचाने के लिए तुम मेरी भावनाओं को इस तरह रौंद रही हो। तुम उसे इतना चाहती हो। हल्के से। हल्का क्यों? गर्भवती हो या डर है कि मेरे निशान देखकर उसे पता चल जाएगा? मैं शर्मा समूह को खत्म करना चाहता हूं। ओह नहीं, उल्टा पड़ गया। श्रीमती कपूर, नमस्ते। आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब, चूंकि आप आ ही गई हैं तो मेरे साथ थोड़ा खा लीजिए। ठीक है। लो, पानी पी लो। श्रीमती कपूर, अर्धचंद्र खाड़ी की परियोजना के बारे में काश शर्मा समूह को एक मौका मिले। हम जरूर। तुम्हें अर्धचंद्र खाड़ी चाहिए? आर्यन ने नहीं दिया? हमने पहले अनुबंध किया था, लेकिन बीच में कुछ गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? नया है तो गलतफहमी होती है।
मैंने तय किया है, कपूर और शर्मा समूह संयुक्त कार्यक्रम रखेंगे। संयुक्त कार्यक्रम? तो श्रीमती कपूर, मैं अभी चलता हूं। मैडम, आपने उसे क्यों नहीं बताया उन बातों के बारे में जो साहबजादे ने सुश्री मेहरा के लिए की थी? सब कुछ उनका मामला है, बाहरी व्यक्ति होकर मैं क्यों बताऊं? उसे किसी और से ये जानना नहीं चाहिए कि आर्यन उसे कितना प्यार करता है। उसे किसी और से नहीं जानना चाहिए कि आर्यन उसे कितना प्यार करता है। बाद में उसने बताया कि उसकी मुलाकात एक फरिश्ते जैसी लड़की से हुई। अगर तुमने उसे फिर छेड़ा तो मैं तुम्हें बेसबॉल की गेंद समझ लूंगी। मैं बड़ा होकर उससे शादी करूंगा। उन लोगों ने कई बार उस पर हमला किया। उसकी जान खतरे में थी। उसे जीवित रखने वाली बस उसके दिल की वही थी। मैं मर नहीं सकता। मुझे कपूर समूह पर कब्जा करना है। मुझे उससे शादी करनी है। मैं उसे खुशी दूंगा। आदेश दो। परसों कंपनी की वर्षगांठ लीचीबाग हवेली में होगी। साहबजादे को पता न चले शर्मा समूह भी आ रहा है। माँ, आपकी जोड़ी बनाने की तरकीब पुरानी है, लेकिन क्लासिक रोमांस कभी पुराना नहीं होता। प्यारे, तुम उसके साथ क्यों आए? वह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दे, हम सीधे छीन लेंगे। क्या तुम उस पर मोहित हो गए हो? मैं अंधा तो नहीं हूं। किसी ने ऊंची कीमत दी है मुझे आर्यन के करीब जाने के लिए। इस मौके का फायदा उठाकर उसका इस्तेमाल करो। इतने दिन छिपने के बाद आखिरकार बाहर आ गए। मैं अभी उनसे मिलता हूं। तेरे हाथ पैर तोड़कर कर्ज चुकाऊंगा। तुमने कर्ज चुकाने का वादा किया है तो वे मुझे परेशान नहीं करेंगे। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, तेरे बस की बात नहीं। अगर कपूर समूह से बात नहीं बनी तो भी हमारी मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारी झूठी दया की जरूरत नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम मुझे छोड़कर अकेले कपूर समूह से हाथ मिलाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। इन कुछ दिनों तुम्हें मेरे सामने ही रहना होगा। मेरी नाक के नीचे कोई चाल नहीं चल पाएगी। छोड़ो मुझे। क्या तुम दोनों हमेशा से गहरे प्रेम की छवि नहीं गढ़ रहे थे? क्या हुआ? अब रास्ता बदल लिया? रिया अरोरा, बड़ी तस्वीर देखो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ दिनों के लिए उधार दे दिया है। इसका पूरा आनंद लेना। मेहरबानी को बेवकूफी ना समझो। वे यहां क्यों हैं? वे यहां क्यों हैं? शर्मा समूह को हमारी कंपनी के वर्षगांठ समारोह में आमंत्रित किया गया है। दोनों कंपनियां हमेशा से मित्रवत रही हैं। देखो ना, मेल जोल से रिश्ते मजबूत होते हैं। आनंद भी आई है। उसका मूड अच्छा होना चाहिए। श्रीमती कपूर के समर्थन के साथ बस उसे गुस्सा न दिलाओ। परियोजना जरूर वापस मिल जाएगी। श्रीमती मेहरा, यहां जगह है। कपूर साहबजादे। श्रीमती आनंद। हमें बोर हो रहा था, तुम लोग आ गए। क्या हम सब एक साथ कोई खेल खेलें? बढ़िया। क्या खेलेंगे? कपूर साहबजादे, आपको क्या पसंद है? क्यों ना हम सच या साहस खेलें, कैसा रहेगा? चलो। सच या साहस? सच। मैं किस तारीख को विदेश गई थी? उस दिन तुमने क्या किया था? 6 मई। उस दिन उस दिन क्या हुआ? मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि पहले सच खेला था, अब हम साहस खेलेंगे।
तुम लोग मुंह से अंगूर दो। अगर पकड़ लिया तो जीत मानी जाएगी, नहीं पकड़ा तो शराब पीने की सजा। मैं हार मानता हूँ। अरे नहीं, हार मानने में क्या मजा। बिल्कुल सही। खेलना है तो ठीक से खेलो। डर लग रहा है? मैं हार गया। ये खेल बहुत मजेदार है, चलो चलते रहें चलते रहें। मुझे शौचालय जाना है। अब नहीं खेलूंगा। क्यों चुप रहे हो? तुम तो पहले खुद आगे थे। मैंने तुम्हारी मदद की। क्या तुम भी शर्मा समूह की मदद कर सकती हो? तुमने मेरी क्या मदद की? रिया अरोड़ा को उकसाया। तुमने अभी मुझे इतने स्वाभाविक ढंग से चूमा। क्या तुम्हारा भी कोई निजी मकसद था? वह सिर्फ एक खेल था। तुम्हारा शरीर तुम्हारी जुबान से ज्यादा सच्चा है। कहाँ भाग गए? शौचालय में इतनी देर? फिर कोई चाल चलने की सोच रहे हो? कपूर साहब, आप यहाँ? मुझे लगा। अभी तक नहीं गए? जा रहा हूं। क्या यहां नहीं हो सकता? मैं सबके सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहती। आज रात मेरे कमरे में आना। तुम्हारा और आर्यन कपूर का क्या रिश्ता है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? मेरा उससे कुछ भी रिश्ता हो, यह सब कुछ वह तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारे बारे में अपनी सारी कल्पनाएं पूरी करने के लिए। सच में? अगर उसे मेरी चिंता होती तो वह ऐसा नहीं करता। श्रीमती अरोड़ा, बस आप उसे एक मौका दें, हम सभी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं उसे एक मौका देती हूँ। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हारी यह लाल डोरी मैंने स्टील से बांधी थी। शादी में मैं मुख्य मेज पर बैठूंगा। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो ये दवा पी लो, दिल को शांति देगी। अन्ना ने पूछा, हमारा क्या रिश्ता है? मुझे धक्का दे दिया। उसे फिक्र हुई। तुम्हारा मकसद पूरा हुआ।
अफवाहों पर भरोसा, मुझ पर नहीं। क्यों? तुम दोनों बचपन के साथी हो, सुंदर जोड़ी, सब जानते हैं, फिर पूछना क्यों? तुम्हें भ्रमित करना काम आया। ईर्ष्या हो रही है। नहीं, मैं तो उसे उकसाने का जरिया हूं, ईर्ष्या का हक नहीं। तुम्हारा सारा बदन नरम है, बस जुबान सख्त है। मुझसे प्यार मानना इतना मुश्किल है। कोई बात नहीं, तुम्हारा बदन जुबान से ज्यादा सच्चा है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? तकलीफ कहां है, बताओ। हमारे बीच कभी सौदा नहीं था। सौदा नहीं तो फिर क्या था? मैं चाहती हूं तुम खुद कहो मुझसे प्यार करते हो। बस तुम कह दो, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी। टीवी बंद नहीं किया। कपड़े तुम्हारे कमरे में भेज दिए हैं। जूते पहन लो। हमारी बनाई योजना आने वाले 6 महीनों के लिए है, विभागों के सहयोग के लिए। कल रात कपूर साहब ने तुम्हारे साथ सोया, इतने लोगों के सामने तुम्हें उठाकर ले गया। तुम में सचमुच दम है। पता नहीं चला। तुम्हारी जुबान लंबी है और बकबक भी खूब करती हो। ये मत सोचो कि कपूर साहबजादे के साथ सोते रहने से तुम मुझसे छूट सकती हो और खुद उनसे डील कर सकती हो। तेरी आगे की हर योजना मुझे बतानी होगी, वरना मैं कपूर साहबजादे को बता दूंगा कि तूने उनके अधीनस्थ का बच्चा रखा है। तू सोच, अगर मैं कपूर साहबजादे को बताऊं कि तू उनके अधीनस्थ के साथ है, वह नाराज नहीं होगा? मेरे गर्भवती होने की बात, अगर तूने उनसे एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। तू तेरी गर्दन मेरे हाथ में है, तो चुपचाप रहना। कपूर साहबजादे, आप यहां? मैं ये पूछने आया था, अर्धचंद्र खाड़ी की परियोजना, तुम दोनों में से किससे बात करूं? मैं सीईओ हूं, मुझसे ही बात करें। कपूर साहबजादे, क्या बातचीत व्यापार के लिए नहीं थी? फिर आप उसके कमरे में क्यों आए? क्या उन्हें मर्दों में भी दिलचस्पी है? तुम और काव्या मेहरा पहला चुंबन कब लिया? पहला चुंबन? मुझे याद नहीं।
याद नहीं। उनके साथ सुहागरात कब थी? सुहागरात नहीं हुई। किस हाथ से छुआ? मैंने उन्हें सच में छुआ तक नहीं। तुमने उन्हें छुआ तक नहीं? कपूर साहबजादे, क्या मैं अपनी पत्नी आपको दे दूं? बस आप मुझे वो प्रोजेक्ट दे दें। आप जैसे चाहें खेल सकते हैं। मैं अभी उसे ले आता हूं। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? हल्के से, हल्के से। हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तुम गर्भवती हो? क्या उस शर्मा ने फिर तुझे छुआ? उस निकम्मे की फिक्र क्यों? वह तो धोखा खा चुका है। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी थी। उसे आज तक पता नहीं कि उसे शुक्राणुहीनता है। बताओ, मैं कब खुलकर सो पाऊंगी? जल्दी मत करो। जब मैं बच्चा जन्म दे दूंगी और शर्मा बहू बनकर टिक जाऊंगी, फिर इस शर्मा समूह को खाली कर देंगे। तब रोज तुम्हारे साथ रहूंगी। काव्या मेहरा, तुम कहां गई थी? मुझे इतनी देर ढूंढना पड़ा। चलो मेरे साथ कपूर साहबजादे से मिलो। चलो मेरे साथ कपूर साहबजादे से मिलो। भाग गई। मैं धीरे से तुमसे खेलूंगा। चलो। किसी ने कहा है हरा रंग तुम पर फपता है। यहां घुमावदार बातें मत करो। चलो। बस हो गया। काव्या मेहरा ने सुन लिया होगा। अगर उसने विवान शर्मा को बता दिया तो हमारा सब खत्म। क्या करें? मुर्दे कुछ नहीं बोलते। कपूर साहबजादे, व्यक्ति ले आया हूं। आप लोग मजे करो। मैं उसके करीब आ गया हूं। अब आगे क्या करना है? पति द्वारा तोहफे की तरह दूसरे को भेंट किए जाने का एहसास कैसा लग रहा है? उसके भेजने की जरूरत नहीं, मैं खुद आती। तुम उसे प्यार नहीं करती। उसने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। मुझसे अलग क्यों हुई और मुझे ऐसे छोड़ दिया? तुमने भी मुझसे सच नहीं कहा। ठीक है, चलो सब कुछ खोलते हैं। बस तुम सच बोलो। अर्धचंद्र खाड़ी तुरंत तुम्हें दे दूंगा। वह तुम्हें क्यों नहीं छूता? उसे कौमार्य का मोह है। उसे बुरा लगता है कि उस दिन मुझे दवा दी गई थी और मेरी इज्जत लूट ली गई। दवा दी गई। दवा दी गई थी। मुझे दवा देकर बेइज्जत किया गया। हालांकि मैंने उस मर्द का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगी और उसे नहीं छोड़ूंगी। सच बताओ, मैं विदेश किस दिन गई थी? उस दिन तुमने क्या किया? 6 मई, उस दिन। तुम आए थे। मैं चाहती थी। तुम मुझे जानते हो? मैंने तुम्हें देखा है, खेल के मैदान में, पुस्तकालय में। तुम हमेशा वहीं होते थे। कपूर साहब, वे पीछा कर रहे हैं। हमें जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो काव्या जी को खतरा है। मेरा इंतजार करो।
तो उस समय तुम मुझे जानते नहीं थे और तुम्हारी मर्जी भी नहीं थी। उस समय मैं छोटी थी। उस घटना ने मेरे दिमाग पर गहरा साया डाला। लेकिन अच्छी बात यह है, अब मेरे पास सुराग हैं। जल्द ही अगर उस साल कोई मजबूरी या गलत फहमी थी, क्या तुम उसे माफ करोगी? गलतफहमी, मजबूरी, हाँ, तो मैंने भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। चलो हम एक दूसरे की गलतफहमियां लेकर हमेशा के लिए अलग हो जाएं। ठीक है, अब मेरी बारी है। जब तुम मुझे विकल्प समझ रहे थे, क्या तुमने मुझे कभी पसंद किया? गलतफहमी बहुत गहरी है, अब समझाने का सही वक्त नहीं। कुछ सवाल पूछने ही नहीं चाहिए। तुमने अभी वादा किया था कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे अर्धचंद्र खाड़ी मिलेगी। क्या वह वादा कायम है? अगर अब भी कम लगे तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा हल्के हाथ से। क्या नहीं करना चाहती? मेरा अतीत जान तुम्हें घृणा हुई। चलो फिर से शुरुआत करें। सच्चा प्यार करें, ठीक है ना? तुम्हारा कहा सच्चा प्यार बस हाथ पकड़ घूमना है? फोन चेक करती हूं। ठीक। उसने कभी प्यार ही नहीं किया। इच्छा पट्टी बांधो, फिर हम जीवन भर साथ रहेंगे। हाँ, ये पेड़ बहुत चमत्कारी है। मन्नतें पूरी होती हैं। मेरे साथ चलो। प्रार्थना, आर्यन काव्या सदा साथ रहें। क्या तुम चाहोगी मेरे साथ जीवन बिताना? क्या यही उसकी चाहत थी? कौन सा जवाब उसे खुश करेगा? मैं कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। सुना है, मन्नत पूरी हो तो धन्यवाद देना होता है। तो फिर हम अक्सर आया करेंगे। तुम मुझे फिर लाओगे? जरूर, न सिर्फ यहां लाऊंगा बल्कि घर भी ले जाऊंगा। हर उस जगह जहां तुम जाना चाहो। जानते हुए भी कि उसका प्यार मेरा नहीं, मैं उसकी मिठास से दूर नहीं रह पाती। बस आज के लिए, बस आज। यहीं रुको। अंकल, मुझे एक दिला दो ना। बेटा, पसंद है? हाँ। लो। शुक्रिया।
कितना अच्छा बच्चा। बेटा, वह अच्छे पिता बन सकते हैं। तुम्हें वह पसंद आएंगे, है ना? भैया, एक और स्टिक दीजिए। लीची बाग हवेली सील करो। सीसीटीवी चेक करो। प्रवेश वर्जित। तुम क्या कर रहे हो? तुमने वह सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए था। हम और क्या करेंगे? मुझे छोड़ दो, यही बेहतर होगा। शर्मा परिवार मेरे खून पर पलता है। अगर मुझे कुछ हुआ, शर्मा परिवार का पतन निश्चित है। तुम्हें लगता है वे तुम्हें छोड़ देंगे? शर्मा लोग बेवकूफ हैं। आज तक उन्हें लगता है मेरे पेट में उनका ही बच्चा है। तुम मर गई तो शर्मा परिवार मेरे बच्चे को तुम्हारा साबित कर देगा। फिर भी निकाल लेंगे तेरे माता पिता की विरासत। उस समय सब कुछ मेरा होगा। मुझे मारने की हिम्मत? मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मर जा। तू क्यों है राजकुमारी और मैं कुछ नहीं? कॉलेज के दिनों में तूने मेरी मदद की बस इसलिए कि तुझे श्रेष्ठ होने का एहसास चाहिए था, है ना? पता होता तभी तुझे कीचड़ में सड़ने देती। कुत्ता भी तुझसे बेहतर। खून खराबे से दूर रहो। हमारे बच्चे को डर लगेगा। सफाई करो। आसान मौत मत देना। वह गर्भवती है। मजा कम हो जाएगा। मरने से पहले मुझे खूब सुख दे। छोड़ो मुझे। हिलना मत। उस दिन तूने जो लात मारी थी मुझे लगभग नपुंसक बना दिया। आज ब्याज समेत सब वापस लूंगा। तू वही बदमाश था। तुझे बदमाशी पसंद है ना? आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करने वाला वह आदमी वही है जिसने तुम्हें मजबूर किया था। मेरे मुंह के आगे से उसने मेरा शिकार छीन लिया। क्या तुम क्या कह रहे हो? पकड़ो उसे। मुझे छोड़ दो। मारो उसे। डरो मत। तुम हो? उस दिन तुमने उसे बदला लेने के लिए मेरे साथ सोया, सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी तरह दिखती हूं। काव्या, उसके हाथ तोड़ दो। एक एक उंगली तोड़ो। जी? नहीं नहीं, मत करो मत करो। तुम जानते हो मैं कौन हूं। तुम मुझे नहीं छू सकते। डॉक्टर, वह कैसी है? ज्यादा चिंता की बात नहीं है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में सावधानी जरूरी है। वह गर्भवती है। हाँ। काव्या, हमारा बच्चा होने वाला है। मुझे छोड़ दो। काव्या, पहले शांत हो जाओ। मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दवा दी गई थी। मुझे लगा तुम खुद राजी थी। तो तुम्हारा मतलब है तुम भी शिकार हो? हां और नहीं भी। मैं भी चाहता था तुम खुद राजी होती। झूठा।
तुमने बिना कुछ कहे चले गए। तुम तो साफ। नहीं, ऐसा नहीं है काव्या। उस समय मेरी लोकेशन लीक हो गई थी। जो लोग मेरे पीछे थे वे बेरहम थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम पकड़ में आ जाओ, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन बाद में मुझे गंभीर चोट आई। मैं मर नहीं सकता था। मुझे कपूर समूह पर काबू पाना था। मुझे उससे शादी करनी थी। मुझे उसे खुश रखना था। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे पास जल्दी आना चाहिए था। जल्दी सच बताना चाहिए था। तो तुम्हारा और अन्ना का रिश्ता फिर कैसे समझाओगे? मैं और अन्ना सच में सिर्फ साझेदार हैं। तुम कभी किसी की जगह नहीं थी। मैं शुरू से अंत तक बस तुमसे प्यार करता हूं। कौन जाने मुझे मनाने के लिए तो नहीं। यह तिजोरी की चाबी है। इसमें मेरे और गुस्समूह के सारे राज हैं। बस तुम चाहो तुम मुझे मार सकती हो। क्या? मैं अपनी जान तुम्हें दे रहा हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? ना मत कहना। श्रीमती गु, घर में स्वागत है। तुम्हारे घर में इतने लोग हैं, मेरे विभाग से भी ज्यादा। सुधार करूं? यह हमारा घर है। और आगे से झांग परिवार के मामले अब मत देखना। चैन से श्रीमती गु बनो। उस धोखेबाज को मैं संभालूंगा। मैं तुम्हारे लिए झांग समूह वापस लाऊंगा। नहीं, मैं खुद हाथ से। अगर नहीं मानोगी तो तुम्हें ले जाऊंगा हमारे निजी द्वीप पर 10 महीने की छुट्टी पर। सिर्फ कंपनी वापस लेना, ये तो बहुत आसान हो गया उनके लिए। मैं तो देखना चाहती हूं वे आपस में लड़ें। कंपनी का हाल कैसा है? निदेशक जी, चिंता न करें, कंपनी में सब ठीक है। लेकिन कल झांग परिवार निंगशिया का जन्मदिन मनाएगा। कंपनी के खाते से पैसा लेना चाहता है। क्या मैं कोई बहाना बनाकर रोक दूं? उसे मंजूर कर दो। कल मैं खुद उसे बड़ा तोहफा दूंगी। यह योजना तुमने दिमाग लगाकर बनाई है? जी जी हाँ, हम फिर से बनाते हैं। जाओ सुधारो। तुम मैं चाहती हूं तुम अभी स्थिर नहीं हो। रुको। मुझे खाने का मन कर रहा है। चाओशिंगे की स्पाइसी फिश। ठीक है, कल मैं बावर्ची को घर बुलाऊंगा। नहीं, मुझे दुकान पर जाकर खाना है। दुकान का स्वाद असली होता है। ठीक है, जैसा तुम कहो। जन्मदिन मुबारक। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? अगर मैं मर गई होती तो तुम्हें जन्मदिन का तोहफा कौन देता? तुम यहां क्यों आई हो? यहां से निकल जाओ। मेरी कंपनी के पैसे से जन्मदिन मना रही हो और मुझे नहीं बुलाया? ये तो ठीक नहीं हुआ। बकवास बंद करो। कंपनी कब तुम्हारी हो गई? काव्या बेटी, रिया का ये जन्मदिन खास है, इसलिए धूमधाम से मनाया जा रहा है। तुम्हें न बुलाने का कारण तुम्हारे प्रोजेक्ट में दखल न देना था, ताकि तुम ध्यान न भटको। क्या खास बात है जो इतना शोर करना पड़ रहा है? क्या शर्मा परिवार का वारिस पेट में आ गया है? तीसरी औरत बनकर नाजायज औलाद पैदा करने वाली। इतनी बेशर्म। तुम यहाँ बकवास मत करो। कोई है?
इसे फौरन बाहर निकालो। इतनी जल्दी निकालने की कोशिश? मैं तोहफा कैसे दूंगी? हल्के हाथों हमारे बच्चे का ख्याल रखना। हल्के हाथों हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तुम प्रेग्नेंट हो? वो शर्मा वाला तुम्हें छूता तो नहीं? उस नाकारा की परवाह क्यों करें? वह तो धोखा खा रहा है। मैंने उसकी स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट बदल दी थी आज तक। उसे पता ही नहीं कि उसे शुक्राणुहीनता है। जानू, वह एआई फेस स्वैप वीडियो फर्जी है। उसने मुझे फंसाया। सुनो, यहां झूठ मत फैलाओ, पुलिस बुला दूंगा। ये लो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट। स्पर्म काउंट 0। क्या? तो हमारा खानदान खत्म? सुनो तो सही। मैं धोखा दिया, शर्मिंदा किया। नहीं। मर जा। बचाओ। कोई है? इसे हटाओ। अरे काव्या, रिया अरोरा की साजिश है। अब सच सामने है। हमें मत कोसना। हमने तुम्हें पाला है, पुरानी बातें भूल जाओ। हाँ। क्या? पोता गया, उम्मीदें टूटी, फिर नाटक करोगे? मैं गलत था, सारी गलती उसी की है। फिर से शुरू करें? तुम्हारा बच्चा मेरा है, तुम्हें प्यार करूंगा। सपने देखते रहो, बुरे कर्मों का फल भुगतो। एक बात और, एक खबर सुनो। शर्मा ग्रुप की सारी संपत्ति मेरे नाम है। अब तुम्हारी जिंदगी शांत और गरीब होगी। क्या? पत्नी, हम कानूनी जोड़े हैं, तुम्हारा मेरा है। मुझसे दूर होना चाहती हो? सपना देखना बंद करो। तुम यहां कैसे? शौचालय जाने में भी भटक गई। आगे मैं साथ चलूंगा। मैं गलती से। सबके सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? कपूर परिवार को शर्म नहीं आती? मुझे याद है आखिरी व्यक्ति जिसने मेरी पत्नी का अपमान किया था, उसका हाथ बेकार हो गया। आह। पत्नी, तो तुम्हारे पीछे वाला मर्द यही है। अपनी जबान संभाल कर रखो। आर्यन कपूर, मैं सोच ही रहा था कि तुझे कैसे बाहर निकालूं, और यहां तो तू खुद ही आ गया। सुन ले, कोई तुझे चाय पीने बुला रहा है। पकड़ो इसे। आज का अखबार नहीं देखा? अखबार? ये कैसे हुआ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे पता था तुम उनसे मिले हुए हो। परियोजना के सहयोग के बहाने भीतर बाहर से मिलकर वार करना चाहते थे। लगा मुझे पता नहीं, तुम पर अपहरण का आरोप है।
सबको ले जाओ जांच के लिए। जी, पकड़ो इन्हें। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे गिरफ्तार करने का हक क्या है? मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ले जाओ इन्हें। और तुम्हें भी जांच के लिए आना होगा। मुझे बेवकूफ बनाया, बाहर ले आई, इतना खतरनाक काम करने के लिए। अच्छे से सोच लो, वापस जाकर मुझसे माफी कैसे मांगोगी? मैं मेरे पिता ने मुझे सगाई तोड़ने भेजा है। मैंने सोचा था इससे देर लगेगी। तुम्हारे घर के वो छिपे हुए बूढ़े मेरे पिता के सामने वो झूठा समझौता ले आए जो तुमने दुश्मन को बाहर निकालने के लिए बनाया था। वो तो डर के मारे कांप उठे। उन्हें सच में लगा कि हमारे वैवाहिक गठबंधन के बाद तुम हमारे आनंद परिवार को हड़प लोगे। तो तुम सच में साझेदार हो, बचपन के साथी नहीं? शायद हम ही बचपन के साथी हैं। हम मेरे साथ कहीं चलो। लगता है शुभ समाचार आने वाला है। मुझे मेरे पुराने स्कूल क्यों ले आए? क्योंकि यह मेरा भी पुराना स्कूल है। लो। शुक्रिया सहपाठी। आप कौन हैं? माफ कीजिए। शुक्रिया। तो तुम हमेशा मेरे आसपास ही थे? आखिरकार तुम्हें याद आया। मुझे पसंद करते थे तो इजहार क्यों नहीं किया? अगर तुमने मुझसे प्यार कहा होता तो मैं तुम्हारी खूबसूरती पर मर मिटती। उस समय हालात जटिल थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी खतरे में फंसो, इसलिए बस चुपचाप तुम्हारी रक्षा करता रहा। मेरी रक्षा क्यों करते थे? क्योंकि तुमने भी एक बार मेरी रक्षा की थी, जैसे कोई देवदूत। तो हम इतनी जल्दी मिल चुके थे। कितना अफसोस है, हमने इतना समय गंवा दिया। काव्या, ताकि और कोई अफसोस न रहे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ। दुल्हन को अब आना चाहिए। बुरी खबर है, दुल्हन भाग गई है। दोस्तों, चलो दूल्हे की नजरों का पीछा करें सुख के द्वार की ओर। सच्ची तालियों से दुल्हन का स्वागत करें।
काव्या, आर्यन, वो बीता हुआ समय मैं तुमसे प्यार करने से चूक गया। बाकी जिंदगी में सब सुधार दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए शादी का तोहफा रखा है। मैं जुड़वा बच्चों की मां बन रही हूं। सच में? हाँ। बहुत खूब। हमारे बेटा बेटी दोनों होंगे? क्या बेटा बेटी दोनों? काव्या गर्भवती है, जुड़वा बच्चे। बहुत अच्छा, मैं धर्म मां बनूंगी। तो क्या मैं चाचा बन सकता हूँ?